आज हम बात करेंगे कि महाभारत की कहानी कैसे शुरू हुई थी। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि महाभारत के कुल कितने पर्व है और कौन से पर्व है, जिनमें से मैं आपको बताने जा रहा हूँ आदि पर्व के बारे में। प्राचीन भारत के समय में ययाति नाम के प्रतापी राजा राज करते थे, जिन्होंने खांडवप्रस्थ नाम की राजधानी बसाई थी, जहाँ पर आगे चलकर इंद्रप्रस्थ भी बसा था। ययाति राजा की दो रानियाँ थी। पहली रानी असुरों के कुलगुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी थी और दूसरी रानी असुरों के राजा वृक्षपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा थी। राजा ययाति को पहली पत्नी देवयानी से दो पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। यदु के नाम से ही आगे चलकर यदुवंश चला, जिनमें श्री कृष्ण भी जन्मे थे। और राजा ययाति को दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा से तीन पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटा पुरु बहुत ही पराक्रमी और पितृभक्त था। और राजा ययाति ने पुरु को ही अपना अगला उत्तराधिकारी बनाया था। पुरु के वंश में ही पुरु वंश की परंपरा चली। पुरु के वंश में राजा दुष्यंत का जन्म हुआ, जिन्होंने शकुंतला से विवाह किया था, और उनके पुत्र भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। भरत के बाद राजा हस्ती ने हस्तिनापुर की रचना की थी। राजा हस्ती के बाद पुरु राजा का जन्म हुआ। पुरु राजा के वंशज कौरव कहलाए। पुरु के नाम से ही कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध हुआ, जहाँ से कुरु वंश की शुरुआत हुई। एक दिन हस्तिनापुर के महाराज प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके रूप और सौंदर्य से मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जांघ पर आकर बैठ गई। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गए। तभी गंगा ने कहा, मैं जहानु ऋषि की पुत्री गंगा हूँ और आपसे विवाह करने की अभिलाषा लेकर आपके पास आई हूँ। तभी महाराज प्रतीप बोले, हे गंगे, तुम मेरी दाहिनी जांघ पर बैठी हो। दाहिनी जांघ पुत्र का प्रतीक होता है, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर गंगा वहां से चली गई। अब महाराज प्रतीप ने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करना शुरू कर दिया। उनकी तपस्या के फलस्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने शांतनु रखा। शांतनु जब युवा हुए, तब उनसे गंगा से विवाह करने का आदेश देकर महाराज प्रतीप वहां से स्वर्ग चले गए। महाराज के आदेश के अनुसार महाराज शांतनु गंगा के पास गए और उनसे विवाह करने का निवेदन किया। यह सुनकर गंगा ने कहा, हे राजन, मैं आपसे विवाह तो कर सकती हूँ, किंतु आपको मुझे एक वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह सुनकर महाराज ने उन्हें वचन दे दिया और उनसे विवाह कर लिया। महाराज शांतनु को गंगा से 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 पुत्र को गंगा ने नदी में ले जाकर बहा दिया। अपनी प्रतिज्ञा में बंधे होने के कारण महाराज शांतनु कुछ बोल न सके। जब गंगा को 8वां पुत्र हुआ तो उसे भी वो नदी में ले जाकर बहाने लगी। तभी महाराज शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, हे गंगे, आपने मेरे 7 पुत्र को नदी में बहा दिया, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा में बंधे होने के कारण मैं कुछ कह नहीं सका। अब मेरे तुम 8वें पुत्र को भी बहाने के लिए ले जा रही हो। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि इसे नदी में मत बहाओ। यह सुनकर गंगा ने कहा, हे राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। यह कहकर गंगा अपने पुत्र को लेकर वहां से चली गई। इसके बाद महाराज शांतनु ने अपने 36 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करके व्यतीत कर दिए। फिर एक दिन महाराज शांतनु गंगा के पास गए और कहा, मेरी इच्छा उस बालक को देखने की हो रही है जिसे तुम अपने साथ लेकर चली गई थी। इसके बाद गंगा वहां पर उस बालक के साथ प्रकट हो गई। तभी गंगा ने कहा, हे राजन, यह आपका पुत्र है तथा इसका नाम देवव्रत है। ये पराक्रमी और विद्वान होगा। ये शस्त्र विद्या में परशुराम के समान होगा और इसे आप अपने साथ लेकर जाइए। अपने पुत्र देवव्रत को पाकर महाराज शांतनु प्रसन्न हुए और उसे लेकर हस्तिनापुर चले गए और उसे हस्तिनापुर का युवराज बना दिया।